अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शब ऑलराउंडर पे इस वक्त मौजूद हूँ और बात करूंगी इस बगुड़ी के व्लॉग पे और रिएक्शन देने वाली हूँ। जी ये कह रही सब कुछ खत्म हो गया है। आज पति देव सुबह से ना ही नारियल पानी लाए हैं ना ही कुछ लाए हैं और सब कुछ खत्म हो गया है। तो लास्ट का ये खीरा बचा था जो ये खा रही है, इसको भी खत्म कर दिया, इसने फिनिश कर दिया क्योंकि ये है भुक्कड़ और भुक्कड़ को अगर कुछ ना मिले तो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता और ये कहती है कि ऐसे में कुछ खाने को दिल नहीं करता, सिर्फ इस तरह की चीज यानी खीरा जैसी चीज दिखाकर ये कह रही थी कि खाने को दिल करता है। तो बात ये है कि आज व्लॉग बनाना था फ्रूट्स पे। ये दिखा रही थी कि ये फ्रूट्स खाती है और फ्रूट्स अपने बच्चों को भी खिलाती है और मीना फैमिली को भी खिलाती है। तो फ्रूट्स पे आज ब्लॉग था इसका, कुछ खास इसने ब्लॉग्स में नहीं शेयर किया जिसके लिए मैं ज़्यादा नहीं लंबी चौड़ी वीडियो बनाऊंगी। आज छोटी मोटी सी वीडियो बनाऊंगी लेकिन बात करूंगी आज के इस फ्रूट्स वाले ब्लॉग पे। तो साथ बने रहिएगा आप लोग। और ऐसे दिनों में पता नहीं क्यों फल फ्रूट ही खाने को दिल करता है। तो आज मैं मीना जी से करूंगी लड़ाई, यानी वो लप्पू जनानी से ये लड़ाई करने के लिए गई थी। लड़ाई तो आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह की ये लड़ाई करी थी। मीनू पप्पी जो है छोटा सा पप्पी के साथ, यानी एक बड़ा पप्पी छोटे पप्पी के साथ खेल रहा था और वो कहती मीनू जी सुने, मीनू जी सुने। मीनू जी जो ओवर एक्टिंग की दुकान बने हुए थे वो पप्पी के साथ खेल रहा था और हमें कंटेंट देने की कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ से क्लिप्स उठाएंगे और हम बात करेंगे, हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। लप्पू जनानी तो ओवर एक्टिंग की दुकान मत बनाकर। अच्छा जी, ये जो गुड़ी कह रही थी बात, उस पे आते हैं। क्या है यार, खुद से भी लाया करो, बोलना क्यों पड़ता है? तो अब ये मीनू पप्पी जनानी जो है तेरे इशारे पे नाचता है, अगर तू उसको नहीं बोलेगी तो वो बिना बोले कैसे कर सकता है काम? अब जाहिर सी बात है ये भी तो तू ही देगी ना, तो ही वो जाकर लेकर आएगा। जब ये देगी नहीं तो वो कैसे खुद से चला जाएगा? कहती है एक्सक्यूज मी, पिल्ला से ही खेलते रहोगे या अपनी बीवी का भी ख्याल रखोगे या अपने चुन्नू मुन्नू का भी ख्याल रखोगे? तो मैं बगुड़ी तुझे कहना चाहूंगी कि एक पिल्ला अपने पिल्ला का ही ख्याल रखेगा और जो चुन्नू मुन्नू वो भी एक आने वाला छोटा सा पिल्ला ही है। जाहिर सी बात है वो पिल्ला का तो ज्यादा अहमियत है ना, वो तुझे बहुत कुछ दिलाएगा अभी तो ख्याल तो रखेगा ही। और जब बहुत कुछ तुझे दिल मिल जाएगा, दिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो उसके बाद तो ये जो लपू तेरे पैसे पे ऐसे खेल रहा है ना तो उससे ज्यादा खेलेगा, तो कैसे नहीं ध्यान रखेगा? तो भूख लगी है तुम्हें पता है, मैं दोपहर में फल फ्रूट खाती हूँ। भाई भगोड़ी फल फ्रूट खाती है, मैं भी इसकी तरह बोलने लगी। हम लोग इस तरह नहीं बोलते, हम फल फ्रूट कहते हैं। तो भगोड़ी फल फ्रूट खाती है और दिखा रही है कि 12-12 चैनल इसके, ये फल फ्रूट्स खाती है। तो यहाँ पे बैठ गई एक फ्रूट पे कंटेंट बनाने के लिए। खीरा बेचारी खा रही थी जो कि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसे भूख लगी है, इसे चाहिए। तो मीनू पपी जनानी आप जाइए और मेरे लिए फ्रूट लेकर आइए, वो ये बताने की कोशिश कर रही थी इस ब्लॉग में। फ्रूट्स पे ये जो कंटेंट आज का बना, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दुकानदार की प्रमोशन थी जो फ्रूट वाले दुकानदार भैया हैं या फिर इसका कंटेंट था, कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि इस तरह के ब्लॉग्स तो ये बनाते ही रहते हैं ना, जब इनको किसी को प्रमोट करना होता है यानी प्रमोशन करना होती है, किसी की प्रमोशन वीडियो बनानी होती है तो इस तरह का ही कंटेंट बनाते हैं। तो आज फ्रूट्स वाले भैया की इसने अच्छे से वीडियो बनाई है, इसे लपी जनानी ने नहीं लप्पू जनानी ने। कुछ भी नहीं बचा है, खीरे ही बचा जो मैं खा रही हूँ। इतनी भुक्कड़ के घर के सारी चीजें ये खा जाती है। तो कहता है पहले ही बता देती तो कह रही तुम बिजी थे बहुत ज्यादा। तो कह रही मैं खुद ही कहता मैं क्या कर रहा था, उसको खुद याद नहीं है कि मैं क्या कर रहा था। असल में ये कहना चाह रहा था मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो बैठा बैठा वकाल हूँ। तो मैं क्या कर रहा था जो तू कह रही है कि तुम बिजी थे बहुत ज्यादा, तो वहां पे बात को ये काट देती है और खीरे की तरह दिखाई के कहती इस तरह छिलकों के साथ खाने में मजा आता है ना। दिखा के कहती कि यही एक बच्चे है जल्दी से ले आ। तो कह रहा कल ही तो लाया था मैं फ्रूट। हाँ तो पता है ना लपू जनानी, तुझे ये बात का ख्याल होना चाहिए कि ये भुक्कड़ है, सारे दिन खाती रहती है, बच्चों को भी नहीं देती है, ना ही अंजलि के बच्चों को देती है ना ही अंजलि को देती है। खा खा करके तो मोटी साण हो गई है। और यहाँ पे जो पपी को लेके बैठा होता है तो वो कहता है ए क्या कर रहा है बादल। तो यहाँ पे इसने इशारा दे दिया है, आप लोग समझदार है समझ जाइए। बादल का नाम लिया इसने, बादल इसका पपी है। अब आइए आप लोगों को बात समझ, हम ना कहते थे कि ये जो बादल भाग कर आया ना पाकिस्तान, उसका कोई ना कोई तो कनेक्शन इस लपू जनानी और मीना फैमिली से है या फिर इस भगोड़ी से है। सबसे पहले तो ये भगोड़ी से और ये लपू जनानी से है। तो आप लोगों को इसने ये बात क्लियर कर दी है कि ये बादल नाम लेकर इसने बता दिया कि बादल से ये कांटेक्ट में था और बादल से कोई ना कोई तो ताल्लुक था। ऐसे कैसे मुंह पे बादल आ सकता है? जिस तरह उसने अचानक से कहा कि क्या कर रहा है बादल, बादल का अल्फाज इसके मुंह से निकलना इस बात की गवाही है कि बादल
इसके कांटेक्ट में था, तो इन दोनों के कांटेक्ट में था ये लपू जनानी और इस भगोड़ी के। तो ये भगोड़ी कहती है बादल नहीं टाइगर। तो फिर वो खीरे के बारे में कहता है, तो कह रही मन करता है खीरा है तो खा रही हूँ, सब्जी तुम्हें पता है मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ इसने ये बात बता दी कि ये वाकई में जो हम कहते हैं ना कि इसे चिकन बीफ के अलावा कुछ भी पसंद नहीं आता। बीफ की तो ये मतलब दुश्मन है, समझो इसको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है कि ये बहुत शौक से बीफ खाती थी। और जैसे कि आज इसने खुद ही कह दिया कि सब्जियां ये नहीं खाती, तुम्हें पता ही है ना कि मैं सब्जियां नहीं खाती हूँ, तो इस बात को भी क्लियर कर दिया इसने। इसलिए तो वो चाइनीज सॉल्ट के पीछे पड़ी हुई थी कि और डालो और डालो और ये पुड़िया मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूंगी क्योंकि सब्जियां ही ज्यादा बनती है इसके घर में। तो वो चाइनीज सॉल्ट डाल डालकर चिकन और बीफ का फ्लेवर लेकर ये सब्जियों को खाती है, वरना तो ये सब्जियां नहीं खाती है। इस बात को इसने क्लियर कर दिया। इसीलिए तो ये दिन रात फ्रूट्स पे गुजारा कर रही है और ये बता रही है कि भाई मैं दिन रात फ्रूट्स खाती हूँ, मेरे घर में फ्रूट्स की कमी नहीं होती, मेरे घर में चनों की कमी नहीं होती, मेरे घर में मूंग दाल की कमी नहीं होती, इसके घर में पॉपकॉर्न की कमी नहीं होती है, इसके घर में सूप कनौर सूप की कमी नहीं होती है और मिठाइयों की कमी नहीं होती है। बहुत सी ऐसी चीजें जिस पे ये व्लॉग्स बनाती है, तो इन सब चीजों की इसके पास कमी नहीं होती है। ये 12 चैनल चलाती है, 12 चैनल्स की मालिकन है। और आज फ्रूट्स कल ही तो लाया था लब्बू जनानी, जो कि ये व्लॉग्स में बता रहा कल ही लाया था, लेकिन फ्रूट्स खत्म हो गए। खीरा खा रही बेचारी, फ्रूट्स गए तो गए कहाँ, बच्चों को तो ये खिलाती है नहीं, क्योंकि हमारे सामने तो कभी नहीं खिलाते हुए दिखाया। बकौल बच्चों के लिए ये है, बच्चों के लिए वो है, बच्चों के लिए बच्चों को खिलाया जाएगा, लेकिन बच्चों को कभी खाते हैं हम खिलाते हुए इसको नहीं देखते हैं। सिर्फ लब्बू जनानी और ये पकौड़ी के इर्द गिर्द ही है वीडियो जो है घूमती रहती है, यानी ब्लॉग जो है घूमता रहता है और हमारे सामने यही पेश कर दिया जाता है। जैसे कि आज एक फ्रूट पे ब्लॉग बन गया तो कहता है ना तू बता तो क्या लाना है बता ना, तो वो जो क्या होता है संतरे, संतरे नहीं कहते हैं उसको, बार बार उसको संतरे कह रही है, वो संतरे नहीं होते हैं, उसे ऑरेंज कहते हैं या फिर माल्टा कहते हैं उर्दू में अगर कहा जाए तो, या फिर किन्नू कहते हैं। ठीक है, वो संतरे नहीं होते, संतरे जो है वो साइज में और बड़े होते हैं और उसका कलर जो है वो लेमन जैसा कलर होता है या फिर डार्क ग्रीन कलर का होता है, तो उसको संतरे कहा जाता है। इसको ऑरेंज कहते हैं या फिर माल्टा कहते हैं। तो ये उसके बाद कहती है कि एप्पल ले लेना, लेकिन इसके मुझे एप्पल जो है ना इतना बेहुदा लग रहा था, एप्पल इतनी जाहिल तरीके से ये बोल रही थी। खैर ये इसकी जुबान है, इसकी मर्जी जैसे भी बोले। उसके बाद बनाना ले लेना, भाई फ्रूट्स इसने बता दिया। और हाँ शैम्पू ले आना, तो ये कहता चलो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं तो कल ही लाकर इसको फ्रूट्स दिया था लेकिन मैं तो खाता नहीं। तो ये कहती तुम क्यों नहीं खाते हो, जबकि इससे पहले ये टाइगर के बारे में कहता है कि इसे दूध दिया था तूने, तो कहती हाँ दिया था। फिर यहाँ पे तुम क्यों नहीं खाते, मुझे ये बात बताओ, ये बंदा सिर्फ रोटी पे ही जिंदा है, ये सिर्फ रोटी खाता है और दूध देना पड़ती, गिलास में जबरदस्ती गर्म करके दूध दो तो ये कहीं दूध पीता है। तो ये देखो भगोड़ी को, इस लब्बू जनानी को इसने टाइगर से मिला दिया कि वो दूध का जिक्र करा, तो इसको भी याद आ गया कि इस लब्बू जनानी को भी तो मैं दूध पिलाती हूँ और दूध देती हूँ। तो देख लब्बू जनानी तेरी औकात उस टाइगर जैसी है इस भगोड़ी की जिंदगी में। तो वो यहाँ पे इशारे में ही सही सारी बात करती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि भगोड़ी आजकल बड़े इशारे में बात करती है, टीना को इशारे में बात करके बताती है, गाइड करती है, बच्चों को इशारे में बात करके गाइड करती है कि इधर नहीं आना उधर नहीं जाना। इशारे से इसका जो घर है ना वो चल रहा होता है। और इस भगोड़ी का इशारा इतना मतलब पावरफुल है कि कोई बच्चा इधर से उधर नहीं हो सकता। जैसे कि ये इशारा हमें दी है कि ये जो टाइगर है और मीनू पप्पी जनानी सेम सेम है, दूध पीते हैं। तो फिर जाते जाते कहता है कि इसको दूध दे देना टाइगर को, कहती हाँ दे दूंगी। और भगोड़ी मैं तुझे कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ रोटी पे जिंदा नहीं है, हैदर के पूरे पैसे खाकर ये जिंदा है। वो जो तू घर बेच कर लाकर इस काले कौवे को दी थी ना, वो पूरे पैसे खा गया, ये डकार मार लिया, देख हजम कर लिया, पता नहीं लग रहा है, खुलिये से लग रहा है कि सिर्फ रोटी पे जिंदा नहीं है, ये जो पैसे ना हैदर के वो खाकर जिंदा है। और नहीं होता ना तो रोटी के लाले पड़े हुए थे इस काले कौवे को। इस बात का ख्याल रखना, रोटी नहीं सिर्फ ये खाता है, ये पैसे खाता है। हैदर के पैसे खा चुका, अब तेरे ठुमके के पैसे खाता है। फिर उसके बाद कहती है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ, मतलब दूध लस्सी मक्खन। देख दूध लस्सी मक्खन का नाम हमारे सामने नहीं ले, तू ये बता रही कि तू ये सारी चीजें खाती है। बात यह है कि हाँ वाकई तू सारी चीजें खा जाती, कुछ भी नहीं छोड़ती है। अल्लाह खैर करेगी कहीं ऐसा ना हो कि तू पूरे हिंदुस्तान को खा जाए एक दिन। तुझ पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई, हिंदुस्तानी होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी भुक्कड़ है कि एक वक्त आएगा कि अपने हिंदुस्तान को भी खा जाएगी। तो इसका तो हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान तो आप लोगों का है, बस ये एक अल्फाज निकली है मेरे मुंह से। तो ये तो है भगोड़ी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ही रह गया, पाकिस्तान का टैग इससे हट नहीं सकता और ना ही गुलाम हैदर का टैग इससे हट सकता है। तो ये इतनी भुक्कड़ है, आप लोग भी मानेंगे ना, ये सही कह रही है कि मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, बिल्कुल ये सब कुछ खा लेती है, डकार भी नहीं लेती है। एक वक्त आएगा हिंदुस्तान को भी खाना शुरू कर देगी। वैसे स्टार्ट कर दिया है आप लोग, इसीलिए तो आवाज उठा रहे हैं ना। अगर ये हिंदुस्तान को खाना स्टार्ट नहीं करी होती तो यहाँ पे बैठकर लोग क्यों इस पे आवाज उठा रहे होते,
और ये कह रही होती कि इसका नागरिकता तो आ जाए इस दुनिया में, फिर ये सबको देख लेगी और सब पे केस करेगी। जैसा कि कल के वीडियो में इसने कहा, और मुझे रूबी सिस्टर ने कहा था कि ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं किया करें। बिल्कुल रूबी सिस्टर, आपने सही कहा था कि मैं नहीं चाहती ऐसे लोगों को प्रमोट करना, लेकिन जो बातें हुई थी उस पर बात करना बहुत जरूरी था। सो आपने बात की, वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहती आज तो मैं तुझे फ्रूट खिला कर रहूंगी। कहता मैं नहीं खाता, मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं करता खाने का। इसका सिर्फ दिल करता है दूसरों के पैसे खाने का। बताया ना मैंने, इसका सिर्फ दिल करता है तेरे ठुक्के के पैसे खाने का। इसका सिर्फ दिल करता है तेरे ठुक्के के पैसों पे अय्याशी करने का। डकार तो मार लिया ना हैदर के पैसे, अब तेरे पैसे खा खा कर डकार मार रहा है। तो ये समझ बोला कर उसको फ्रूट खिलाएगी तो वो इस काबिल नहीं है। वो पपी है, पपी ही रहेगा। उसको जो जिस उस पर रखा हुआ ना तूने अपना नौकर बना के, तो उसी तरह रखा कर। वो अपने भारत का गद्दार है, तो एक गद्दार की यही जिंदगी होनी चाहिए। और रही बात जो तूने किया है, तुझे भी सजा मिलेगी। अभी तू हवा में उड़ रही है, उड़ती रहे। वो मैं उड़ी उड़ी जावा हवा देना, वो वाला हिसाब है इस बकुड़ी के साथ। तो ये जब जा रहा होता है तो यहाँ पे कहती कि मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ, और यहाँ पे ओवर एक्टिंग की दुकान बन जाती है। ये टाइगर को कैसे कहती, जानू ये मेरा जान है। हाँ, सारे कुत्ते इसके जान है। जैसे लप्पू कुत्ता इसका जान है, भारत के जो कुछ चाटुकार हैं वो कुत्ते इसके जान है। और ये जो पपी इतने सारे इसने पाल के रखी, सारे छोटे छोटे बड़े बड़े कुत्ते के जो छोटे छोटे पपी हैं कुत्ते, तो ये कुत्ता भी इसका जान है। सारे कुत्तों से इसका वास्ता पड़ा हुआ, और हमें सिर्फ कुत्ते ही दिखाती है सुबह से शाम तक का। इसका काम ही यही रह गया है। तो वो कहता है मैं भी देखता हूँ। जब भगोड़ी कहती मैं भी चलूंगी साथ, पीछे लगे इसके आती है बाहर। तो कहता है मैं भी देखता हूँ कैसे जाती है तू बाहर। तो कहता नहीं तेरा जाना ठीक नहीं है, तू नहीं जा। तो कहती कि मैं तो जाऊंगी। तो कहता चल चल चल। एक्टिंग करता है, ये ओवर एक्टिंग है। ये दिखा रहा है कि मैं तो ले जाऊंगा। फिर भगोड़ी ये दिखाती कि नहीं नहीं अभी नहीं, जब वक्त आएगा, जब मुझे इजाजत मिलेगी, जब मैं इजाजत लूंगी। पता है ये बहुत फॉलो करती है वहां की सिस्टम का, बहुत ज्यादा। ये यहाँ पे ये बता रही थी कि इजाजत के बिना तो ये बाहर निकलती ही नहीं है और कभी निकली भी नहीं है। समझ गए आप सब? ये यहाँ पे ये बता रही है, हमें बता रही है, क्योंकि हम बताते हैं ना कि ये हर वक्त बाहर जाती है। कहती है ना थाने से इजाजत लेकर मैं जाती हूँ। इजाजत तो ये कभी ली नहीं है, लेकिन आज ही बता रही है इजाजत मिलेगी तो जाऊंगी, ऐसे नहीं। ये कि जाता है और प्रमोशन करता है फ्रूट्स वाले का, और उसके बाद फ्रूट्स लेकर आता है। और रोजीना ही ये फ्रूट लेकर आता है, रोजीना और फ्रूट्स भगोड़ी को खिलाता है और बहुत ख्याल रखता है। रोजीना ये खत्म कर देती है क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक्कड़ है। उसके बाद आ जाते हैं एक और व्लॉग पे जो बहुत स्पेशल रेसिपी इसकी सासू माँ बना रही थी। साथ में अंजलि बैठी हुई थी और ये भगोड़ी भी बैठी हुई थी। लेकिन शूट जो है ये कर रहा था लपू जनानी, कह रहा था आज मेरी जान छूटी हुई है, लेकिन मुझे इन्होंने फिर भी नहीं बख्शा। मैं कैमरामैन बना हुआ। लेकिन बहुत स्पेशल रेसिपी की बात करूँ तो कड़ी बन रही थी, और कड़ी बहुत स्पेशल। बगोड़ी कभी कड़ी खाया तूने, कभी बनाया नहीं ना? तुझे तो बीफ से फुर्सत ही नहीं थी। तो कड़ी बहुत स्पेशल रेसिपी, हाँ मीना फैमिली के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है। मान सकती हूँ कि बगोड़ी की ही बदौलत ये कड़ी भी खाने को इनको नसीब रहा। लेकिन बना इसकी सास रही थी, क्योंकि ना ही अंजलि को बनाना आता है और ना ही सास को, सॉरी मतलब सीमा को बनाना आता है। लेकिन आज अंजलि बैठी हुई थी। अभी यहाँ पे इस वीडियो में इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन काफी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि अंजलि की डिलीवरी हो चुकी है और इसको बेटी हुई है। लेकिन ये जो व्लॉग्स में आज इसने जानबूझकर ये व्लॉग शेयर किया है, दिखाया, ये एक छोटा मुन्ना चुन्ना सा क्लिप्स था, उसमें अंजलि जो है वो डिलीवरी नहीं हुई है। वो बहुत परेशान बेचारी बैठी हुई थी, जो कि बना बना कर दे रही थी सब्जियां वगैरह। सब्जी तो नहीं, जो धनिया वगैरह, धनिया हरी मिर्च है, धनिया हरी मिर्च है तो इनके ब्लॉग्स में होते हैं। सो कड़ी बनाने की जो तैयारी हो रही थी वो मिलकर ही कर रही थी। तो अंजलि बैठी हुई थी लेकिन काफी परेशान लग रही थी। आई थिंक ये जो क्लिप्स है ये रिसेंट नहीं शूट की हुई है, ये तब की होगी जब इसकी डिलीवरी नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि अभी कल ही मैंने वीडियो आप लोगों से वॉइस भी शेयर किया ना कि न्यू बॉर्न बेबी की आवाज आ रही थी और अंजलि रोटियां बना रही थी, और अंजलि को ये आजकल वीडियो में नहीं ले रही। तो ये मुन्ना चुन्ना से क्लिप्स पहले की शूट की भी होगी, ये करके रखती हमेशा, आप लोगों को तो पता ही है। सो हमारे मत्थे फिर से मार दिया और ये बता दी कि तुम लोग झूठे हो हमेशा की तरह। तो ये था इनका व्लॉग। चलिए एक और व्लॉग पे बात करते हैं, जो वहाँ पे ये सिर्फ अपना थोबड़ा दिखा रही थी फिल्टर लगाकर। लेकिन इस व्लॉग के मुझे समझ नहीं आया। ये कह रही थी मीनू जी टमाटर बना रहे हैं मेरे लिए, मेरी फरमाइश पर टमाटर बना रहे थे। तो टमाटर मतलब खाली टमाटर कैसे बनता है? क्या टमाटर का बन रहा था? टमाटर की चटनी बन रही थी, टमाटर नहीं दिखाया। टमाटर हमें नजर तक नहीं आया। खटर खटर की आवाज आ रही थी और बैक कैमरा लेकर बैठी हुई थी लप्पू जनानी का। अगर ये टमाटर बना रहा था तो सिर्फ धनिया लेकर घूम रहा था, अंदर बाहर कर रहा था, टमाटर नाम की चीज वहां को नजर नहीं आई। हाँ, अगर टमाटर बना रहा था, टमाटर ही की खासकर इसने वीडियो क्यों शेयर किया और ये बात क्यों कहते हैं मीनू जी मेरे लिए टमाटर बना रहे? कहीं मैंने इतने सारे टमाटर दिखाए पाकिस्तानी सस्ते टमाटर, तो कहीं वो टमाटर देखकर तो मुझे नहीं तूने ये बताने की कोशिश की कि मेरे लिए मीनू जी टमाटर बना रहे हैं? मुझे तो ऐसे ही लगा। बाकी आप सब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अपना थोपड़ा फिल्टर वाला दिखा रही थी करीब से करके कि देखो मैं कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन हूँ, और कितना मेरे चेहरे पे ग्लो है, और कितना मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है नोज पे, और लिपस्टिक देख लो, मेरी आई शेड्स देख लो, और ब्लश देख लो। तो वो फिल्टर लगा हुआ फेस बिल्कुल अपने थोबड़ा को करीब में करके वीडियो बनाकर हमें दिखा रही थी, बता रही कि देखो भारत के मेरे चाटुकारों में कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन हो।
और तो कुछ समझ नहीं आई, ये छोटी सी क्लिप जो इसने मुन्ना चुन्ना सा शेयर किया, हमारे मत्थे फिर से मारा। टमाटर की चटनी बन रही थी, क्या बन रहा था इसने नहीं बताया, लेकिन मीनू जी इसके लिए टमाटर बना रहे थे, क्योंकि हमने कहा ना पाकिस्तान में टमाटर तो सस्ते हो गए, तो ये टमाटर पका तो नहीं रही थी, ये तो पोड़नी है। वो लपू जनानी जो है, जो रोजाना जनानियों वाले काम करता है, उसको लगाया हुआ था काम पे, तो टमाटर बन रहे थे। ये था इसका ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया और बता दिया कि इस ब्लॉग्स में ये लोग कर क्या रहे थे। और हाँ, अंजलि की जो वीडियो थी वो पहले की थी, क्योंकि सब मुझे कमेंट्स करके भी बता रहे हैं, और वीडियो में भी न्यू बॉर्न बेबी की आवाज आई थी कि बेबी हो चुका है इसको, और अंजलि को जो बेटी पैदा हुई। तो ये बात भी मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये क्लिप्स आगे पीछे करके शेयर करती है और गोलमाल करती है, इसलिए जो लोग हैं यानी इसके जो फॉलोअर सब्सक्राइबर या हम जैसे जो हिटर्स है वो कंफ्यूज होते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे बैठे हैं इस बात को क्लियर करने के लिए, तो मैंने आज भी ये बात क्लियर कर दिया। तो ये था मेरा छोटा या बड़ा जैसा भी ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, उस पर रिएक्शन दे दिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स आप लोग जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करती हूँ और उसका जवाब भी मैं देती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, नाम उनका मुझे नहीं आ रहा है, मैं अक्सर नाम भूल जाती हूँ, किसी दिन मैंने लिख कर नाम लेके बैठूंगी। तो वो कह रही थी कि आप मेरे कमेंट्स का दूसरे चैनल पे जवाब देती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर एक कमेंट्स का, वो चाहे शबनम टॉक वॉक चैनल का हो या फिर ये राउंडर चैनल का हो, मैं हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ। आप लोग कमेंट्स कीजिए, जो बात पूछना चाहते हैं, जो बात रखना चाहते हैं, जो बात बताना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में आकर मैं जरूर आप लोगों को इसका रिप्लाई देती हूँ और दूंगी। तो अल्लाह हाफिज।